Good morning, students. Today we will study about the next phylum, that is Hemichordata. The Hemichordata, as the name itself designates, hemi means half. And in your syllabus, we have Balanoglossus as a type study. Here, this phylum earlier was most of the times included under the chordates, but now it has been raised into an independent phylum of invertebrates close to the Echinodermata. इसमें जो है आप पढ़ेंगे इस फाइलम में बैलोनोग्लॉसस को हम पढ़ेंगे. बैलोनोग्लॉसस को एकॉन वॉर्म भी कहा जाता है और टंग वॉर्म भी कहा जाता है. इसको एकॉन वॉर्म या टंग वॉर्म कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब आप उसको देखेंगे, फोटो को, इसकी जो फिगर को देखेंगे, आप देखेंगे इसका जो एंटीरियर मोस्ट पोर्शन है, जिसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, प्रोबोसिस कहा गया है, वो जो एकॉन फ्रूट है, ओक का जिसे पौधा बोलते हैं, आक का पौधा जिसे बोलते हैं, उसका जो फ्रूट है उसकी तरह दिखाई देता है. दैट्स व्हाई द Balanoglossus is usually termed as acorn worm or tongue worm. यहाँ पर जो हम स्पीशीज पढ़ेंगे, आपकी टाइप स्टडी में जो मेंशन है वो है Balanoglossus clavigerus. इसके अलावा बहुत अलग अलग तरह के डिफरेंट मोर देन 100 स्पीशीज आर फाउंड इन द Hemichordates, but we will be restricted to the type study of Balanoglossus clavigerus. अब हम इसके जनरल कैरेक्टर्स अगर देखते हैं, ये सभी जनरल कैरेक्टर्स आप कोरिलेट कर पाओगे जो टाइप स्टडी हम पढ़ेंगे. लाइक ज़्यादातर जो हेमिकॉर्डेट्स होते हैं वो मरीन होते हैं. इट मीन्स दे लिव्ड इन सी. तो इसी तरह से जो टाइप स्टडी हम पढ़ेंगे बैलोनोग्लॉसस, वो भी क्या है? मरीन इन नेचर है. और यहाँ पर जो एक और वर्ड मेंशन किया गया है, दैट इज बेंथोइक. दैट इज दे लिव ऑन द सी फ्लोर. पर जो बैलोनोग्लॉसस है वो एक ट्यूब में रहता है, और वो ट्यूब जो है आप देखेंगे एक यू शेप्ड ट्यूब ये बनाता है, और ये वहाँ पर रहना पसंद करता है. द एरिया दैट इज कॉल्ड इंटरटाइडल जोन, जहाँ पर टाइड्स आती रहती हैं. ठीक है. एंड ये जो फनल शेप्ड आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये इसका एंटीरियर पार्ट शो कर रहा है. एंड ये जो आपको दिखाई दे रही है, दैट इज द fecal matter. And the worm, the Balanoglossus, it resides in the U-shaped tube. और इसको जो है, क्योंकि ये बरो इसको करता है, सैंड में रहता है, इंटरटाइडल जोन में रहता है, तो ये म्यूकस को सिक्रेट करता है, और उसकी इनर लाइनिंग को उस म्यूकस से जो है एक जो है स्मूथ, और जिससे कि वो कोलैप्स ना हो सके, उस तरह से इसको जो है उसकी फॉर्मेशन करता है. हेयर इट हैज़ बीन रिटन दैट इट लिव्स इन शैलो कोस्टल वाटर ऑफ इंटरटाइडल जोन्स, बट अ फ्यू मे बी फाउंड इन द डीप वाटर. क्लियर? एंड हम देखेंगे ये जो है वर्म की तरह दिखाई देगा. इसकी बॉडी सॉफ्ट होती है और अनसेगमेंटेड होती है. हालांकि वी यूज द वर्ड दैट इट इज अनसेगमेंटेड, बट यू कैन सी दैट इसकी बॉडी को लार्जली जो है
it has been divided, the body has been divided into 3 parts, that is proboscis region, collar region, and then the trunk region. Clear? This is about the Balaenoglossus. Okay. ये एक बायलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल है. अगर हम इसकी बॉडी अपेंडेजेस की बात करें तो इसमें कोई लेटरल आउटग्रोथ, जैसे कि अभी आपने इसकी फिगर को देखा कि कोई लिटरल जो है बॉडी अपेंडेजेस नहीं होते हैं, जिसे हम कह सके टेंटिकल्स या लेग्स जैसे कोई अपेंडेजेस इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं. और ये जो बैलोनोग्लोसस है, इट बिलोंग्स टू द क्लास एंटेरोपोनिस्टा. क्लियर? और जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें ध्यान रखने की कि ये जो हेमिकॉर्डेट्स होते हैं, या फिर मैं पर्टिकुलरली इस बात को हम बैलोनोग्लोसस में कह सकते हैं कि ये जो बैलोनोग्लोसस है ये ट्रू सिलोमेट्स हैं. ट्रू सिलोम होता है इनकी बॉडी में, और वो जो सिलोम है, ट्रू सिलोम होने के साथ साथ ये जो सिलोम है वो प्रोबोसिस रीजन में अलग है, कॉलर रीजन में अलग है और ट्रंक रीजन में अलग है. इसके अलावा ये बात ध्यान देने वाली है कि जो प्रोबोसिस रीजन में जो सिलोम है दैट इज अनपेयर्ड, कॉलर रीजन में पेयर्ड सिलोम है. जो सिलोम की पेयर्ड सिलोम है, एंड वाइल द ट्रंक में भी द सिलोम इज पेयर्ड इन नेचर. इसकी बॉडी में इसके अलावा इम्पॉर्टेंट जो बात है ध्यान देने वाली, कोई भी एंडोस्केलेटल स्ट्रक्चर नहीं होता, जिसकी वजह से इसको कंफ्यूज किया गया कि ये कॉर्डेट्स में है. वो एक स्पेसिफिक नाम है दैट इज स्टोमोकोड, जिसे पहले कोरिलेट किया गया है कि वो एक्चुअली नोटोकोड है, पर वो ना ही नोटोकोड है, उसको बक्कल डाइवर्टिकुलम कहा जाता है. बक्कल डाइवर्टिकुलम क्या है? बक्कल डाइवर्टिकुलम क्या है? बक्कल कैविटी की रूफ से एक एंटीरियर एक्सटेंशन राइज होती है जिसको बक्कल डाइवर्टिकुलम कहा जाता है, उसे ही स्टोमोकोड भी कहा जाता है. इसके अलावा जो है इसके बैलोनोग्लोसस में इटसेल्फ बक्कल डाइवर्टिकुलम प्रेजेंट होता है एंडोस्केलेटल स्ट्रक्चर के रूप में, जो इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम्स में भी आता है. एंड ब्रैंकियल स्केलेटल होता है, पाइगोकॉर्ड होता है एंड प्रोबोसिस स्केलेटन होता है. ये इंपॉर्टेंट एंडोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स हैं.